नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। यूपी विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं और बीएसपी भी जीत के लिए अपना पूरा दमखम दिखा रही है और यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मायावती अब एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। यानी कि ब्राह्मण फिर से याद आ रहे हैं मायावती को, लेकिन वह पहले भी यह साफ कर चुकी हैं कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब पार्टी महासचिव यानी कि सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव बीएसपी अपने दम पर ही लड़ेगी। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि पार्टी पहले भी कई मौके पर यह बात साफ कर चुकी है कि वह अकेले ही चुनाव मैदान में है, यानी कि अकेले ही चुनाव मैदान पर उतरी है, अकेले ही चुनाव जीत कर दिखाएगी, वो भी ब्राह्मण कार्ड खेलकर। यानी कि ब्राह्मणों का सहारा यहां पर लेती हुई साफ तौर पर बीएसपी दिखाई दे रही है और किसी भी पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन करने को तैयार भी नहीं है। यह भी साफ तौर पर मायावती का कहना है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि यूपी में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। और वहीं सतीश मिश्रा का कहना है कि राज्य के ब्राह्मण पर योगी सरकार ने हमले हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये तक कह दिया है कि कानपुर के विक्रू कांड में कई बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है। बीएसपी महासचिव का कहना है कि बिना किसी कानूनी और बिना किसी अदालत सीधे गोली मारकर योगी राज में फैसला किया जा रहा है। यानी कि कानून का सहारा नहीं लिया जा रहा, ना ही किसी अदालत में, बस सीधे ही योगी राज में ठोको नीति से फैसला कर दिया जा रहा है। बता दें कि ब्राह्मण से संपर्क करना बीएसपी ने शुरू कर दिया है। रविवार को आपको बताते चले कि सतीश मिश्रा आगरा पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने ब्राह्मण सभा की थी और ब्राह्मणों को संबोधित भी किया था और प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी को संबोधित किया है। और इस दौरान सतीश मिश्रा ने कहा है कि ब्राह्मणों के गठबंधन, आपको बताते चले कि ब्राह्मणों के गठबंधन से यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी। और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। हमला बोलना तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। चलिए अब अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र वर्मा, नेता सपा, जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अनुपम सिंह भंडारी, नेता भाजपा से जुड़े हैं, इनका भी होना बहुत जरूरी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे आसिफ बेग ब्यूरो यूपी भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अपने आसिफ बेग ब्यूरो यूपी के पास पहुंचेंगे क्योंकि ये जानना जरूरी है, ये टटोलना जरूरी है कि आखिर जनता क्या चाहती है। यहाँ तो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सरकार यहाँ पर अगर सपा की बात करें तो वो 350 पार जाने की बात कह रही है, तो यहाँ पर बीएसपी हमारी ब्राह्मण कार्ड खेल रही। लेकिन यूपी ब्यूरो से जानना जरूरी है कि आखिर जनता क्या चाहती है। आसिफ जी आपके पास आना चाह रहे हैं, आखिर 2022 का जो चुनाव है इसमें जनता का रुझान क्या है, आखिर जनता किधर जा रही है और यूपी में कितना काम किया गया, विकास के कार्य कितने हुए हैं। सत्यम बता दूं कि भले ही 2022 के चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई, सभी राजनीतिक दल 2022 के चुनाव को लेकर काफी खुशी हो गए हैं। ये वजह है कि कहीं कोई साइकिल चला रहा है, कोई ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है, तो कोई जो है ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है। इस तरह से सभी राजनीतिक दल गठजोड़, गठबंधन और हर हथकंडा अपनाना चाह रहे हैं और जीत का परचम लहराना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि अब जिसको वोट करना है, जो मतदाता है, वो आपकी खुशी साधे हुई है। क्योंकि सपा जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और परशुराम के सहारे सत्ता में आना चाह रही है, वही बसपा जो है जगह जगह प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रही है और सम्मेलन के जरिए संदेश दे रही है कि ब्राह्मणों की हितैषी बसपा ही हो सकती है। लेकिन इस तरह से सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन से कहीं कोई भीड़ की नहीं हो रही है। प्रदेश में अगर बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन चल रहा है, इसको लेकर जगह जगह सम्मेलन किया जा रहा है। भीड़ देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस तरह से बसपा जो है सत्ता अभियान ब्राह्मणों का सहयोग
कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बात अगर कानपुर से दूसरी पार्टी की बात करें तो कहीं भी किसी भी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए आवाज नहीं उठाई सिवाय आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर कई दर्जन भर से भी मुकदमे भी दर्ज हुए और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को चैलेंज भी किया। लेकिन वही सपा की बात करें तो इस तरह से बसपा ने हुआ ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करने जा रही है। ठीक है, इसको लेकर थोड़ी जल्दबाजी में सपा आ गई है। सपा का भी जो मास्टर प्लान का छोटे छोटे दलों को मिलाकर उनके साथ चुनाव लड़ना, छोटे दलों से चाहे जो है राजस्थान की पार्टी रही हो या फिर भीम आदमी या फिर आजाद समाज पार्टी के गठबंधन करके सपा जो है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है सरकार बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब बसपा ने घोषणा कर दी तो सपा भी अब 5 अगस्त से ही जो है बलिया ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके यह बताना चाह रहे थे कि सपा में ही जो है उनका भविष्य और सपा में ही ब्राह्मण रह सकते हैं। अगर बात बीजेपी करे तो ठीक है, बीजेपी अब चुनाव नजदीक आ गया है। ठीक है आसिफ जी, ठीक है, लगातार बोल रही है, योजनाओं का तमाम तरह की योजनाएं जो है लागू की जा रही है। वही योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे भी कर रहे हैं और बीजेपी किसान सम्मान निधि भी दे रही है। तो ठीक है आसिफ जी, हमारे साथ जितेंद्र वर्मा नेता सपा जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच पर। जितेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। जितेंद्र जी, सहारा ले लिया गया है यहाँ पर ब्राह्मणों का, क्या तैयारी है 2022 चुनाव को लेकर और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे हमारे मुद्दे रहेंगे कि यूपी विधानसभा में रोजगार का बोलबाला रहे, जैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी इन्होंने घोषणा किया था 300 यूनिट पे जो है 300 यूनिट का, और अगर हमारी सरकार बनती है माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की तो 12 घंटे के अंदर शिक्षा मित्रों को बहाल किया जाएगा। सर जितेंद्र जी, आप तो कह रहे सरकार बनती है, आपके जो मुखिया हैं वो तो पूरा ताल ठोक कर सामने निकल कर आ रहे हैं कि हम 300 पार जाएंगे इस बार और सरकार बना कर दिखाएंगे, तो आप तो सरकार बनने की बात कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं सरकार हमारी बनेगी। हमारी सरकार अगर बनेगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहे हैं वो पूरा करेंगे। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे कहा है, उन्होंने चाहे 2012 में जो भी उन्होंने वादे किए थे हमारा उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो सिक्स लेन हो, चाहे 4 लाइन हो, चाहे 108 हो, 102 हो। अगर वादे सारे सर पूरे किए थे तो फिर बीजेपी सत्ता में क्यों आ गई? अगर वादे सारे पूरे किए थे सरकार ने तो फिर बीजेपी सत्ता में क्यों बैठी है? बीजेपी को बहलाने और फुसलाने में हमारी जनता को, हमारे लोगों को कामयाब हो गई। इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक अपने 40 साल की उम्र में हमें नहीं देखा। 15 लाख रुपए आया नहीं आया, हमको बताइए आप। वो तो जवाब भंडारी जी देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन और बताइए आप। उन्होंने जो भी वादे किए थे एक भी वादा पूरा किया? बताइए। महंगाई 2 साल में पेट्रोल कहाँ चला गया? डीजल की महंगाई कहाँ गई? रिफाइन की जो 450-500 मिलती थी वो आज हजारों मिल रही है। सरसों का तेल जो है वो कहाँ चला गया? बात कर लो। मुद्दे तो बहुत हैं सर। ठीक है, चलो भंडारी जी थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा हम भंडारी जी के पास पहुंचते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनुपम भंडारी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आखिर आपको लगता नहीं है कि ब्राह्मण आपसे नाराज नजर आ रहे हैं? भंडारी जी आवाज पहुंच रही है? समझिए इस चीज को। भंडारी जी आपको आवाज आ रही है? इन्होंने कहा ट्रेडर इंडिया बनाएंगे, वो भी फेल हो गया। काला धन फेल हो गया इनका 15 लाख वो भी चला गया। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहे थे वो भी नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन की कहाँ गई? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? नोटबंदी तो सबसे
गड़बड़ गई इनकी। भंडारी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तेल देने के लिए नोट कहा था, सस्ता तेल। भ्रष्टाचार कहाँ मुक्त हुआ? जो 500 की नोट, 1000 की नोट भ्रष्टाचार नहीं कम कर पाई, तो 2000 की नोटें जो कम कर पाएंगी? कानून व्यवस्था कहाँ है? नारी सुरक्षा कहाँ है? गंगा सफाई में जिन्होंने इतना पैसा, 20 दिन की सरकार जाएगी तो समझ में आएगा कितना घोटाला इन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है, बदले की ठीक है, भावना ठीक है। में अनुपम जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। अरे अनुपम जी आप पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और आप मुस्कुराए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आज आपसे ब्राह्मण भी नाराज हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या प्लान है 2022 के लिए आपका? देखिए, जहाँ तक कि पहले ही बता चुका हूँ, लोकमंच के माध्यम से नए नए मुद्दे जो आप लेके आ रहे हैं जनता के सामने से, मुद्दा तो आपका कोई मुद्दा नहीं है। ये जो है मुद्दा आपका कोई मुद्दा नहीं, भड़काने का मुद्दा है आपका। आपने अपनी बात रख ली, हिंदू और मुस्लिम, सपा प्रवक्ता ने अपनी बात रख ली है, तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हिंदू और मुस्लिम जब कोई मुद्दा विपक्षी पार्टियों को नहीं मिलता है तो कोई ना कोई मुद्दा निकाल के आने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात है, आज ब्राह्मणवाद की जगह आपने एक एक कर बोलिए। जितेंद्र जी आप थोड़ा, आपको बोलने का समय दिया जाएगा, पहले अनुपम जी से जवाब तो ले लें। ब्राह्मण कम से कम 14% का वोट जो है वो ब्राह्मणों के खाते में आता है, और आपको मालूम होगा 2017 के चुनाव में 2017 के चुनाव में सरकार में से 40 ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थे और विजयी हुए थे। आज जतिन प्रसाद जी जो है विपक्षी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हुए। जितेंद्र जी जरा शांत रहिए, पहले अनुपम जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, हम आपके पास आएंगे, आपसे जवाब सवाल सब करेंगे। आप कभी नहीं पूछते थे कि आप किस जात के हैं। आज तो पूछा जाता है टेलीफोन पे आप किस जात के हैं। आप भी तो सर ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं बैठ के। 2012 में समाजवादी पार्टी के पास में 21 ब्राह्मण विधायक बन के आए थे, 2017 में साफ हो गए। देखिए आज समाजवादी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। जब जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण कार्य किया, जिस तरीके से आज की तारीख में उसमें लोगों को काफी समर्थन मिला, इसको देखते हुए जब चुनाव के समय के दौरान, जब चुनाव का समय बचा कम है, इस दौरान जो है सपा और बसपा को ब्राह्मण याद आए हुए हैं। इससे पहले ब्राह्मण याद नहीं आए थे। हमारी सरकार में आप हाथ कह रहे हैं, हमारी सरकार में ब्राह्मणों का गठबंधन करते हैं, समाजवादी पार्टी सभी बसपा के साथ गठबंधन करते हैं। ये सारे जो अपने तरीके से देख चुके हैं और हर तरीके से इस तरीके से मौके खाए हैं। अगर इन्होंने कुछ भी कार्य किया होता तो 2017 में ये इससे भगाए नहीं आते। 40 ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास में है, जिस तरीके से ये सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को आगे करके ये सोच रहे चुनाव जीत जाएंगे। की बात हो रही है। अनुपम जी तारीख में देखिए, ठीक है, आपने क्या किया? ये सम्मेलन करे या क्या करे, इनका व्यक्तिगत और पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मॉडल के ऊपर अब देश की जनता के सामने, राज्य की जनता की है, और उस विकास के मॉडल को जिस तरीके से इस कोरोना काल खंड के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में जिस तरीके से कार्य हुआ है, आज पूरे विदेशों में जिस तरीके से चर्चाएं हुई है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की, उनकी अगुवाई में जिस तरीके से प्रबंधन का कार्य किया गया है, आप कई आप देख रहे होंगे लाखों करोड़ का जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हुआ है, राज्य के अंदर हुआ है। जिस तरीके से लोगों को रोजगार देने का कार्य यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से आज कार्य आप देख रहे हैं, 15 लाख लोगों को जो है देने का कार्य हुआ है, जिस तरीके से वैक्सीन देने का कार्य हुआ है, हर जगह जो है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने योगी जी कमल की तरह निकल के आए हैं।
विपक्षी के पार्टियों के पास में आज की तारीख में सरकार ब्राह्मण कार्ड के खेलने के अलावा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनूप जी, जितेंद्र जी, 1 मिनट आप शांत रहिए, थोड़ा सवाल तो कर लें। लोगों को गुमराह करने का कार्य किया, वैज्ञानिकों का अपमान करने का कार्य किया है। इस तरह से इन्होंने बीजेपी व्यक्ति बनाने का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनूप जी, अनुपम जी 1 मिनट, हमारा सवाल सुन लीजिए। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो समाज है वो बीजेपी से नाराज है, आखिर वजह क्या है? जरूरी है, हमको इतना बताइए आप। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पाठशाला जरूरी है कि मसाला जरूरी है? जवाब दीजिए हमको आप। जिस तरीके से आपके सरकार के अंदर लगता है मधुशाला बंद होनी होंगी, इस समय दोनों जरूरी है। पाठशाला भी जरूरी है, जिसके लिए आज की तारीख में आप देख रहे हैं अभी अगस्त में स्कूल दोबारा प्रारंभ हो रहे हैं। जिस तरह के बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन की गई है, जिस तरीके से देखिए ये आपसे 2 साल लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, आप ही बता दीजिए आपके क्या कुछ मुद्दे हैं 2022 में, और आप कितना विकास करेंगे अगर आपकी सरकार आती है? और आपने पिछले समय कितना विकास कर दिया? जब आप सत्ता में थे तब कितना विकास कर दिया? आप अपने विकास कार्यों को थोड़ा गिना दीजिए। हमारे 5 साल के कार्यों को आप टीका काट रहे हैं। ये सरकार क्या किया हमको एक बता दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 महीने में उन्होंने 6 लाइन उन्होंने 350 किलोमीटर चलाया था। आपने क्या किया हमको बताइए। हमारी बगल में सुल्तानपुर में 4 लाइन जा रही है, 6 लाइन जा रही है। कितने दिनों से काम हो रहा है? 5 साल बीत गए, आपका काम नहीं पूरा हुआ। अभी 5 साल हो गए, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ मान्यवर। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए, विधानसभा चुनाव जो हो रहा है होगा जो, उसमें क्या रणनीति है आपकी? आगे किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे क्या आप? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। उनको वो हम लोग छोटे सिपाही हैं उनके। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये तो बता सकते हैं ना आप? हम लोगों का मुद्दा रहेगा विकास का। हमारा मुद्दा नफरत का नहीं रहेगा, हमारा विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का। नफरत नहीं फैलाते हम, नफरत हम फैलाने का काम है हमारा नफरत फैलाते हो आप जाके जो है IPS अधिकारियों को जो है मारते हो। इसके बाद वो लोग बेचारे जाके उनको उत्तर प्रदेश में जब न्याय नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है उनको, ये मालूम है आपको? अरे हमको पार्टी के अंदर ये आगे तारीख में सबको याद है। पार्टी के सरकार ने 4.5 साल में आज भी लालू यादव के साथ मुलाकात करते हैं, बोले गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी का भाई है, साल जाने वाले हैं आपके। एक भी मुद्दा बता दीजिए, सबका कार्य आपने किया है। 4.5 साल बीत गए, सरकार अब चुनाव लड़ने जा रही है आपकी। आप अपना बताइए, आपके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ आसिफ जी मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं और लखनऊ में इस समय मौजूद है। उनसे ही जान लेते हैं कितना विकास यूपी में हुआ है योगी सरकार में। सर, एक बार बता दीजिए क्या विकास हुआ है, कितना क्या काम किया गया है यूपी सरकार में, योगी राज में, यूपी में? आसिफ जी। बिल्कुल सत्य बता दूं कि अगर बात करें सरकार की तो लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं कि विकास किया जा रहा है, गंगा सफाई की जा रही है। और गंगा सफाई बताइए तो गंगा सफाई कब हुई इनकी? 1 मिनट किशन जी, आप बात सुनिएगा। दावे किए जा रहे हैं कि लगातार विकास किया जा रहा है और हर घर जो है पुजारी पहुंचाई जा रही है। वही दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना के साध रही। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में लगातार बेरोजगारों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। कोरोना काल में जो है आपदा को अवसर बना दिया गया। वही दूसरी तरफ जो है कई ऐसे मौके आए जिसमें जो है बीजेपी ने जनता के साथ तय किया, जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसको पूरा नहीं किया गया। फिलहाल इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसको लेकर सत्य यही लग रहा है कि आने वाला चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। अगर बात करें तो सपा की, तो सपा जो है ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। सपा के भले
भले ही आज कर रहे हो कि वो जात समाजवादी पार्टी कभी किसी जात और धर्म के नाम पे नहीं चली है। और सर समाजवादी पार्टी कर क्या रही है वैसे? और ब्राह्मण कार्ड और ये क्यों खेला गया? आखिर ब्राह्मण अभी याद क्यों आ रहे हैं आपको 2022 चुनाव में? और आप कहते हैं जातिवाद के मुद्दे पर नहीं लड़ती, फिर किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? लोगों के सामने जो आखिर क्या मुद्दा है? क्या आपका मुद्दा है ब्राह्मण कार्ड? कोई जातवाद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? जात यहाँ पर नहीं समझ में आ रही क्या? किसी को समझ में नहीं आ रही? आप कह रहे जातवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती। अगर विकास के मुद्दे में आपने चुनाव लड़ा होता तो 2017 में बीजेपी क्यों आती? आप कहते जनता भोली भाली जनता है। बीजेपी जो है उसने क्या किया, छोटा आरोप लगाया उन्होंने, छोटा काम किया उन्होंने। आप बताइए 15 लाख लेकर के उस सरकार में 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए उन्होंने कहा था, कहाँ गई लोगों को रोजगार? हमको बताइए, जवाब दीजिए। देखिए 15 लाख कहाँ गया आपका? ठीक है, जवाब देने के लिए हमारे पास अनुपम जी बैठे हैं, दे रहे हैं जवाब। आप शांत रहिए एक मिनट। अनुपम जी जवाब दीजिए आप। जो मुद्दे, जो विकास के मुद्दे लेकर सरकार आई थी वो क्या पूरे हुए? पहली चीज तो आज देश में जिस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन कार्ड देने का फ्री का कार्य किया गया है, 80 लाख लोगों को फ्री राशन देने का कार्य किया गया है। जिस तरह जितने पिछड़ा दलित मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनको सम्मान देने का कार्य किया गया है। ये जो जातिकरण की और तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्षी पार्टी करती है, ये हर बार मुखी खाया है। पूरा विषय है इनका मिलके भी जो है आज की तारीख में 2017 में मुकाबले भी किए थे और मुँह की खाए हैं। इस समय 2022 में भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज भी चोरी जो है ये इस तरह से गठबंधन कर रहे हैं, वो लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी इनके मुखिया दोनों लोग, अखिलेश यादव भी और मुलायम सिंह यादव भी, लालू यादव के साथ बैठ के ये मंत्रालय किए है किस तरह से योगी सरकार हटाया जाए। ठीक है अनुपम जी, परंतु जिस तरीके से जो कार्य आज की तारीख में योगी मॉडल में कार्य करके दिखाया है, योगी मॉडल में कार्य करके दिखाया है, वही विकास के मुद्दे हैं, वही विकास के चीजें हैं। ये जनता को जो है काफी कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर हम आगे जाएंगे। आज कम से कम 5.25 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया है, मिशन रोजगार देने का कार्य किया गया है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर देश में जो है, पूरे देश में राज्य सरकार का दूसरा नाम है MSSE जो इकाई हमारी है आज की तारीख में 21,592, इससे कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया है। ये जब आपको पट्टी बांध कर रखेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, ठीक है इनको कहाँ जाएगा? ठीक है आप लोग शांत रहिए। जितेंद्र जी के पास हम जाना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। जितेंद्र जी सुनिए, आप सुनिए जितेंद्र जी, आप वेबसाइट में देख सकते हैं, जितेंद्र जी से पता कर सकते हैं। एक मिनट अनुपम जी, आपके पास हम आएंगे। ऐसे बहस नहीं होती अनुपम जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है। आगे तारीख में कोई किसी भी भर्ती के अंदर एक मिनट, जिस तरह से आप ठीक है ठीक है अनुपम जी, करती थी, जितेंद्र जी सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगा हुआ है। ठीक है जितेंद्र जी, आपने कहा आपकी पार्टी कहती है ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, बिकरू कांड हुआ, उसमें गलत हुआ क्योंकि पंडितों को उसमें टारगेट किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि क्राइम कम नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ जब बीजेपी काम करती है, सरकार जब काम करती है, अपराधियों का खात्मा करती है, तो आप उसमें जातिवाद लेकर आते हैं। हम लोग जात पात नहीं करते, जात पात तो आपकी सरकार करती है, जात पार्टी आपकी सरकार आपने कैसे कह दिया? हमारी सरकार कैसे हो गई? आपने कह दिया आपकी सरकार काम करती है। समाजवाद कभी जात पात का खेल नहीं खेला, काल तो आप खेलते हैं, आपकी सरकार और आप लोग खेलते हैं। समाजवाद कभी जो है काल नहीं खेली। और ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से, ब्राह्मण नाराज है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। जब बीजेपी काम करती है, जब बीजेपी अपराधियों का सफाया करती है, बिकरू कांड किया, बिकरू में जो अपराधी विकास दुबे का खात्मा किया, तो उससे आप नाराज हैं। आप कहते ब्राह्मण इसलिए नाराज हैं, इसलिए आप सहयोग कर रहे हैं ब्राह्मणों का, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ नहीं, सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। लोगों का सम्मान किया उन्होंने, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े। हमारे नेता पे कोई आरोप नहीं है, हमारे नेता पे कोई आरोप नहीं है। इनके नेता पे पूरा आरोप है। आज जनता के पैसे में सफाई के अंदर जो है बॉलीवुड डांसर लेके आते थे, तो किससे पैसे लेके आते थे?
5 साल जो है बर्थडे क्यों नहीं मनाया गया मुलायम सिंह जी का? आपस में घर में बनती नहीं है। नेताजी की तबीयत ना ठीक होने के कारण कोई उसको नहीं हुआ, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं नेताजी के 4 साल खराब हुई थी। नेताजी के लाखों करोड़ अरबों रुपए खर्च करते थे, लोगों को इधर से लाए कहते थे, आज वो सरकार खत्म हो चुका है। लंदन से बग्गी अब नहीं आ पा रही है। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा नेता ठीक है, न पैदा हुआ है न पैदा होगा। आपकी में सुनता नहीं है, बात का अपमान करता है, चचा का अपमान करता है। परिवारवादी पार्टी बन चुकी हुई है। कोरोना के आगे जनता कहाँ मुंह छिपाए बैठे थे हम लोग? जनता को सबसे बड़ी जरूरत थी तो कहाँ से लगे जनता कर रहे हैं? एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं है। आपने गलत आरोप लगाया नेता के ऊपर। ठीक है अनुपम जी, अब आप ये बताइए 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो उसमें क्या मुद्दे हैं आपके? आप किस एंगल से चुनाव लड़ेंगे? और ये बता दीजिए इस बार कितने पार आप जाने वाले हैं, कितनी सीटें लेकर आने वाले हैं? देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज हमारे पास में अगर कोई जाति धर्म ये सब कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, आज चारों धर्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। जितने ब्राह्मण जितने मुस्लिमों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है उतना पहले समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी नहीं हुआ था। ये सबको पता है। मुस्लिमों के नेताओं ने आगे फोरम में बात बताई। पहली बात। दूसरी बात जो है तक मैं बताना चाहता हूँ, विकास के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास में। जो कार्य विकास के इन्होंने किए हैं, जितने भी कार्य इन्होंने किए हैं, उन कार्यों को लेके उसका पूरा बुकलेट बनी हुई है और उसको बुकलेट भी विमोचन नहीं किया गया था। जितने भी लोगों को हमने वादे किए थे वो है सत्ता में, वो सारे के सारे वादे वो तय सीमा पर किए हैं। वही मुद्दे को लेकर हम सरकार पास चुनाव जाने वाले 2022 में। और मैं आपसे चले के माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ, 2017 में भी बात होती थी कि कितने सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी आएगी। उस समय 300 पार का नारा लगा था और 325 सीटें लेके आए थे। मैं फिर बताना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी 310 सीटें लेके आएगी। कहीं अनुपम जी इस तरीके से वादे नहीं करते, कहीं खोखले वादे ना साबित हो जाए पश्चिम बंगाल की तरह। पश्चिम बंगाल में भी वादे किए गए थे, बड़े बड़े खोखले वादे साबित हुए। हालांकि 3 सीटों से 75 सीटें मनसाई के आए, वो बड़ी बात है, लेकिन इस तरीके से वादे भी नहीं सही लगते हैं। देखिए, नंबर ऑफ सीट जितना इजाफा हुआ है आपके सामने है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, आज जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन हर राज्य के अंदर अपनी सरकार अपनी शाखाएं बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है, कैसे बढ़ा रही हैं, आपने जो मुद्दे हैं इससे बढ़ने के ये सबसे बताए। आदित्यनाथ सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपने विकास के मुद्दों को आगे लेके जाएगी। और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना था वो सबका विश्वास, उसी चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो प्रधानमंत्री जी कहते थे झोला लेके आए हैं, झोला लेके आएंगे, वो समय आ गया है झोला लेके आने के लिए। चिंता मत करिए आप लोग, बस 6 महीने के मेहमान और आए आप लोग। सबका आप लोग कितने झूठे नारा लगा रखा है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, सबके विश्वास के साथ में सबसे विकास कार्यों की बात की। ठीक है अनुपम जी, आप विकास कार्यों पर मैं आ जा रहा हूं। आपने जैसे कि बात की विकास कार्यों को लेकर, 1 मिनट जितेंद्र जी, मैं सवाल कर रहा हूं ना सर। जितेंद्र जी मुझे सवाल करने दीजिए, अनुपम जी से ही कर रहा हूं सवाल। विकास कार्य गिनाना चाह रहा हूं। अनुपम जी ने जैसे बताया बहुत विकास कार्य करे। सर, किसानों के लिए क्या किया आपने? देखिए, किसानों के लिए हम लोगों ने सम्मान निधि का कार्य किया है। किसानों के लिए आज की तारीख में हम लोगों ने जो आपका जो टेंडरिंग का कार्य किया गया है, आज की तारीख में किसान हमारा हमने किसान के लिए जो कार्य किया हुआ है, अगर आज की तारीख में किसान खुश है। ये देखिए जितेंद्र जी, टेंडरिंग का कार्य हुआ है। अनुपम जी, अगर किसानों के लिए आपने इतना सब कुछ किया, 3 कानून लेकर आए, तो फिर आखिर 8 महीनों से ये किसान जो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? घर द्वार छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर क्यों बैठे वहां पर हैं? 200 से अधिक किसानों की मौत हो गई है। कहीं ये किसान आपके चुनाव में
उन किसानों को आगे तर में इस हमारे जो किसानों से इतना खुशी मिली हुई है। आगे पार्टी से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन कुछ लोगों को आगे करके अपने मुद्दे सेकने कार्य कर रही है, ठीक जो है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। ठीक है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशिफ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अब 2022 में किसकी सरकार होगी ये जनता ही तय करेगी कि कौन गद्दी पर बैठेगा, लेकिन यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी जारी है, और साथ ही ब्राह्मण कार्ड यहां पर खेल दिया गया है। बीएसपी और सपा की तरफ से ब्राह्मणों को अपनी तरफ बहलाया फुसलाया जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी भी अब तैयारियों में जुट गई है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही है, जनसभाएं कर रही है, और लोगों को अपने तरफ ये जो मुद्दे होते हैं, जो चुनावी मुद्दे होते हैं, इसको लेकर भी बता रही है, समझा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमत।